Assalamualaikum, hello, namaste, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का आगाज होना है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई एक्साइटेड होंगे तो वो गौतम गंभीर होंगे, बिकॉज उनका फर्स्ट असाइनमेंट होगा एज हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो अब गौतम गंभीर के हवाले से जो न्यूज आ रही है, अब एक तरह से देखा जाए तो बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को तमाम पावर्स दे दिए हैं, पूरी अथॉरिटी दे दी है इंडियन टीम की। हर मर्जी चला रहे हैं गौतम गंभीर अपनी। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, जो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा की विल के अगेंस्ट होगा। आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि गौतम गंभीर सख्त नाराज हैं, जो बीसीसीआई ने इन प्लेयर्स को छूट दी हुई है, उस हवाले से भी इस खबर में कितनी सदाकत है इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि मोहम्मद आमिर ने एक तरह से विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया है और बाबर आजम को एक बार फिर से बड़ा साबित किया है। वही कंपैरिजन, वही साथ लाकर खड़ा करना। मोहम्मद आमिर वही मोहम्मद आमिर जब जो टीम में नहीं थे तो पहले कुछ और बोलते थे बाबर के बारे में, अब जब टीम में है तो बाबर के बारे में कोई और ही बात करे। आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आमिर ने एग्जैक्ट विराट कोहली के बारे में कहा क्या है और अमित मिश्रा ने जो बातें की हैं उसके बारे में भी मैं अपना ओपिनियन दूंगी। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का आगाज होना है और ये सीरीज एक तरह से देखी जाए तो इम्पोर्टेंट सीरीज होगी, क्योंकि गौतम गंभीर का फर्स्ट असाइनमेंट होगा एज हेड कोच। और गौतम गंभीर यकीनन पूरी जान लगाने वाले इस सीरीज में ये बताने के लिए कि ही इज़ द राइट चॉइस एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि आप देखें पूरे पावर, पूरी अथॉरिटी के साथ आया है। अपना स्टाफ, अपने डिसीजंस, अपनी मर्जी, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का हर डिसीजन गौतम गंभीर से पूछ कर लिया जाएगा, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो जो एक पावरफुल पर्सनैलिटी होती है कुछ प्लेयर्स की या कुछ एक्स क्रिकेटर्स की, कोचेस की, तो गौतम गंभीर के पास वो पर्सनैलिटी है और वो चीज़ हम देखते हैं, वो रोब, वो दबदबा। और अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में गौतम गंभीर की काफ़ी स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं कि आपको पता है यार, देखो अगर हम कुछ टाइम पहले जाते हैं तो विराट कोहली और गौतम गंभीर की कुछ बनती नहीं थी। आप सबको पता है जो झगड़े होते थे, जो एक बात होती थी आपस में नहीं बिल्कुल बनती थी, गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को तशन दिखाना, मतलब ये चीज़ें चलती थी। और हमने ऑन फील्ड देखा है, आउट ऑफ द फील्ड देखा है, बहुत सारी जगहों पर देखा है। लेकिन असल बात ये है कि यार जो अब एस हेड कोच गौतम गंभीर बन गए ना, अब लोग उस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं, ये गलत। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गलत है। अब देखें, गौतम गंभीर ने अगर ये बोल दिया कि मुझे इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तीनों चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हॉलीडेज अब काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं तो उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल कर लिया जाए, तो इसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी इसको हवा दे रहा है। देखो यार, इसको ज़्यादा जो है वो उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब गौतम गंभीर अब हेड कोच बन गए तो वो अपनी राय लाजमी रख सकते हैं कि भाई टीम सेलेक्ट हो रही है, मुझे ये मेरे मेन प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, मैं चाहता हूँ मेरे मेन प्लेयर्स ओडीआई की हर सीरीज़ खेलें। गौतम गंभीर ऐसा बोल सकते हो और मुझे नहीं लगता इससे रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी कोई प्रॉब्लम होगी। जिस तरह बोला जा रहा है कि दे आर आउट ऑफ द कंट्री एंड एंजॉइंग देयर वेकेशंस, तो जहाँ तक की बात है यार, देखो बीसीसीआई ने इन प्लेयर्स को भी इतना पावर दिया हुआ है कि वो डिसीजंस खुद लेते हैं कि यार हम ये सीरीज़ खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, इसमें अवेलेबल है। विराट कोहली ने तो 1 साल का ब्रेक भी लिया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली 1 साल तक T20 क्रिकेट नहीं खेले थे। तो बीसीसीआई ने ये डिसीजन इन प्लेयर्स पर ही छोड़ा हुआ है और ये आपके टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, ये आपके सीनियर प्लेयर्स हैं और बीसीसीआई जिस तरह इन्हें हैंडल करता है हम सबको पता है। तो देखो, डिस्कशन हो सकती है, बात हो सकती है, इस बारे में बोला जा सकता है रोहित को, विराट को कि आप आकर जो है वो श्रीलंका की सीरीज खेल लें। अगर वो नहीं खेलते तो फिर वो बाद में डिसाइड होगा कि गौतम गंभीर का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ये बातें बोलना कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाइयाँ टीम में लेकर आ रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में लड़ाई हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ये नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जब लड़ाइयाँ होती है तो एस फैन आपको कितना बुरा लगता है, जो अभी हमारे पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह की खबरें आती रहती हैं, हमारा तो दिन रात ही चलता रहता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो पास्ट है उसे प्रेजेंट में लेकर आओ।
अब गौतम गंभीर एज हेड कोच कोई भी बात बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि भाई मुझे विराट कोहली रोहित शर्मा चाहिए। विराट और रोहित सीनियर प्लेयर्स हैं, वो भी अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं रिस्पेक्टफुली कि यार हम अवेलेबल नहीं हैं, हम नेक्स्ट सीरीज में ज्वाइन कर लेंगे, हम अगली सीरीज में आ जाएंगे, अभी हम नहीं आ सकते। तो ये डिसेंट वे में बात हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग हवा दे रहे हो और इस तरह का काम कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे जो है वो अच्छी नहीं लग रही। इसको गौतम गंभीर, विराट और रोहित का मामला ही रहने दो, इसको जो है वो पास्ट की लड़ाइयों से रिलेट ना करो तो बेहतर होगा। और ऐसा ज़्यादा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा करता है इस चीज़ को। बहरहाल आपको बताएं कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि हमें विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास बाबर आजम है, हमें बेन स्टोक्स की ज़रूरत है। पहली बात तो ये यार, मैंने कितनी बार बोला है, मैं बार बार बोलती हूँ कि यार मुझे बाबर पसंद है, बाबर एक अच्छा बैटर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छा कर सकता है, कुछ पीसेस में उसने अच्छा भी किया है, लेकिन आप विराट से कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली है, वो एक ही इंसान है, उस जैसा इंसान शायद कभी इंडिया में भी नहीं आएगा। मैं सच बात बता रही हूँ, इंडिया में भी दूसरा विराट कोहली नहीं आएगा। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, दे आर इररिप्लेसेबल। तो आप बोल रहे हो कि हमारे पास बाबर आजम है तो विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स हम देते क्यों हैं, क्यों हम बार बार कंपैरिजन करते हैं। मैंने पहले भी बोला यार, कंपैरिजन्स मत किया करो। बाबर आजम पाकिस्तान का अच्छा बैटर है, अच्छा नहीं कर पा रहा कैप्टनसी के बर्डन की वजह से। अगर कैप्टनसी ले ली जाए तो शायद बेहतर परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी क्रिकेट को लेकर। विराट कोहली इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उनका जो हो रहा है, उनकी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज हैं, जो बाबर आजम की वर्ल्ड कप में अभी तक परफॉर्मेंसेज आई हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब विराट कोहली आए थे, जब भी उनके इतने रन थे वर्ल्ड कप्स में कि बाबर के तो कुछ भी नहीं है। तो ये कंपैरिजन हमें बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अमित मिश्रा ने भी विराट कोहली के बारे में कुछ नेगेटिव बातें की हैं कि चीकू और विराट कोहली में बहुत फ़र्क है, और 2014 वाले विराट कोहली कुछ और थे, अब विराट कोहली कुछ और हैं। देखो यार, मैं साफ बात जानती हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी ना, सिर्फ विराट कोहली नहीं, कोई भी इंसान हो, जब वो सक्सेसफुल होता है उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अब अमित मिश्रा ने क्या बात बोली कि चीकू 2014 में जो है वो पिज्ज़ास मांगता था, समोसे खाता था, मतलब अब तक विराट कोहली आपसे ये बोलेगा मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे समोसा खाना है। मतलब ये पिज्ज़ा समोसे वाली बात कहाँ से आ गई, मुझे ये बड़ी इलॉजिकल लगी। और फिर दूसरी बात ये, आप उनके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो, आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हो। देखो चेंजेस आते हैं, आप में चेंजेस आएंगे। अब वो 2014 में क्या एज थी विराट कोहली की, 2024 में क्या एज है विराट कोहली की। अब आप ये डिफरेंस चेक करो ना कि कितना 10 साल का डिफरेंस है। 10 साल में लोगों की पर्सनैलिटीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो कुछ भी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो अपना सर्कल बहुत छोटा कर लेता है, वो कम लोगों से बात करता है, वो तो फिर विराट कोहली है। विराट कोहली तो विराट कोहली है ना फिर, मतलब जाहिर सी बात है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें बदलती हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा, ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली। और क्रिकेट इतनी ऑलरेडी हो रही है, वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स, चैम्पियंस ट्रॉफी, इतना सब कुछ चल रहा होता है, तो कैसे बंदा जो है वो टाइम निकाले। आप अगर आपको प्रॉब्लम है आप इन पर्सन बात कर लो, मगर बैठ कर ऐसे टीवी पर, यूट्यूब पर अगेंस्ट जाकर स्टेटमेंट्स देना, ये अच्छी वाइब क्रिएट नहीं करते। और फिर आपको पता है विराट कोहली के फैंस छोड़ते नहीं हैं किसी को भी, तो सोच समझ कर ही जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए। बहरहाल इन तमाम टॉपिक्स पर आपकी क्या राय है, आपने नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।